9 into 10 to the power minus 7. इतने number of molecules of N2O4. This number of molecules of N2O4 ये गिवन था। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, इसका मास कैलकुलेट करना था। सो 4.5 10 to the power minus 4 divided by 9 into 10 to the power minus 7। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे कैंसिल आउट करके ओवरऑल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of N2O4 will be equal to 4.5 into 10 to the power minus 4 divided by 9 into 10 to the power minus 7। ये कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स, 4.5 into 9 2 टाइम्स हो गया, ये आ गया 1/2 और 10 की पावर माइनस 4 माइनस 7 को कैंसिल करेगा तो बचेगा 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 यानी 1000/2 मीन्स 500। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास N2O4 के 500। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O4 इज 500। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 500, तो आपको 500 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिए और उसके बाद उसका मास कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन ये किसका आंसर है 46 आया, 46 प्रोटॉन 46 न्यूट्रॉन, हाँ यही निकाला है। किसका ये, एक मिनट रुको देखने दो। सो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ना सब लोग। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड number of neutron in one molecule of N2O4। so number of proton and number of neutron in one molecule of N2O4 is equal to 500 ये 500 है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन 500 है तो अब मास निकालना है, सॉरी 500 लिख दिया है, 46 ना, 46 500 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, तो अब एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए और उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्यों? रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके देखो, पूरी वॉइस क्लियर आ रही है। अब एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, उसके बाद इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, उसमें एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है किसी ने, एक मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है रंजीत। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O4, mass of one molecule of N2O4 is equal to how much, 154.008 इतना आ रहा है। बाकी लोग भी चेक करिए, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। वन 153.64, हाँ ठीक है 153.64 मतलब 154 के अराउंड आ गया ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब उसके बाद ये एक मॉलिक्यूल का है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 500, तो आगे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने 1.67 लिया है, हाँ ठीक है 1.673 एंड 1.675 को 1.67 कर दिया, हाँ 154 ही हो गया ना वो।
अराउंड ही तो आ रहा है 153.6। फाइनल आंसर कितना है 76.82। अब ये एक मॉलिक्यूल का क्या, इसमें 500 का मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए। समझा? कितने का राउंड आ रहा है 77.00 10 की पावर -24। हाँ ठीक है, तो इस वैल्यू में 500 का मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। चलिए, और कोई डाउट? 8 था। देन 9th क्या था? 2.5 डिवाइड बाय 0.0005 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। 77.00 इंटू 10 की पावर -24 आया है। इसमें आंसर कितना लिखा? -23। आरती, आपका आंसर -23 है। हाँ, फाइनल आंसर ही बोल रहा हूँ। वैल्यू आपने निकाली है 77.004 इंटू 10 की पावर -23। चेक किया था कैलकुलेशन? फाइनल आंसर क्या आ रहा है 10 की पावर -24 और -23 क्या भी है देख लीजिएगा वो। ठीक है, चेक कर लेना। बाकी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट 2.5 डिवाइडेड बाय 0.10 नहीं हुआ लास्ट स्टेप। ठीक है, देखते हैं 10 क्या है। 9th एंड देन 10th। 10th इसमें है ही नहीं। आरती, आपने 10th किया नहीं है क्या? किया है? आपके इसमें मिल नहीं रहा होमवर्क में मुझे 10th क्वेश्चन। नंबर या फिर नहीं डाला होगा। अच्छा हाँ, मिला। 10th क्वेश्चन क्या है? 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है, मिल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HClO4। सो ये गिवन है HClO4 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So 2.25 divided by 1.5 into 10 to the power -4 number of molecules of HClO4। डायरेक्ट 10 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? किसमें? इस क्वेश्चन को हाँ सीधा पहले कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एट्थ में? ठीक है, देखता हूँ अभी एट्थ में क्या पूछ रही हो। इसमें तो 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5 और 10 की पावर -4 नीचे है तो ऊपर जाके +4 बनेगा। नीचे 10 की पावर -4 है तो ऊपर जाके 10 की पावर +4 हुआ और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 225 है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 टाइम्स से कैंसिल आउट करेगा। मतलब अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं दोनों का तो नीचे एक 10 भी आ जाएगा और इधर 10 की पावर 4 है ना। अब ये 15 टाइम्स से कैंसिल आउट करेगा और फिर ये 15 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो ये वैल्यू आ गई। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर अगर 10 की पावर 4 भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 15,000 आ जाएगा। So number of molecules is 15,000। 2.25 divided by 10 to the power 4 ये कर लिया हमने। अब इसका लास्ट स्टेप नहीं आ रहा। लास्ट स्टेप क्या है? इसमें कैलकुलेट करना है, मास ही निकालना है ना। मास निकाला, मास रिस्पेक्ट टू वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। पहले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखते हैं।
देन मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। पहले तो आपने HClO4 में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 एंड न्यूट्रॉन 50.5 is 50 and 50.5। बाकी लोग भी चेक कर लीजिए, यही है 50 50.5, तो 50 and 50.5 respectively। So number of proton and neutron in one molecule is 50 and 50.5 respectively। Then mass निकालेंगे, mass of one molecule, and mass of one molecule जब आप 50 प्रोटॉन 50.5 न्यूट्रॉन रख के करेंगे तो आरती आपने कैलकुलेट करके कितना किया है, न्यूट्रॉन आपका 51.5 आया है। बाकी सब लोग भी चेक कर लीजिए, न्यूट्रॉन 50.5 ही है क्या? साहिल, पायल, इन सब लोगों का 50.5 आया, तो एक बार चेक कर लीजिएगा न्यूट्रॉन क्या क्या रखा है आपने। न्यूट्रॉन इन H, अच्छा हाइड्रोजन में आपने न्यूट्रॉन 1 रख दिया है, ठीक है। आरती आपका रॉन्ग है, चेक इसको करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन निकालते टाइम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन आपने 1 रखा है, वो 0 होगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते ना, बाकी केवल Cl का रखा जाएगा, ऑक्सीजन का रखा जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 50.5 और प्रोटॉन 50। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फिर कितना आ रहा है, प्रोटॉन 40 न्यूट्रॉन 40 आया 10th का, 10th ही तो है ये। 40 कैसे आ रहा है, ऐड करो ना, ये हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, एक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन 17 हो गए। ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू 8, 8 इंटू 4 कितना 32, 32 प्लस 17 प्लस 1 तो कितना हो गया 32 प्लस 18 50, तो प्रोटॉन तो डायरेक्ट हो गए 50। एंड देन क्लोरीन का मास होता है 35.5, ऑक्सीजन का तो सेम रहेगा 4 इंटू 8, तो हो जाएगा 32 प्लस 35.5 माइनस 17, 40 नहीं आएगा प्रणीता, कुछ तो रॉन्ग रखा है तुमने। हाइड्रोजन का 1 रखा है, Cl का कितना रखा है 17, प्रोटॉन होल में मल्टीप्लाई नहीं, केवल ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करना है, होल में क्यों करेंगे। ये देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो कितना हाइड्रोजन है, एक, तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन आएगा, एक। देन क्लोरीन में प्रोटॉन निकालेंगे, क्लोरीन में कितना प्रोटॉन होता है 17, एटॉमिक नंबर 17। ऑक्सीजन है 4, तो 4 ऑक्सीजन का 4 का मल्टीप्लाई और एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, हो गया ये। 1p प्लस 17 कितना हो जाएगा 18 प्लस 32, यही आएगा ना, तो ये आ गया 50 प्रोटॉन। या तो तुमने एडिशन गलत लिखा होगा फिर, और न्यूट्रॉन भी आपका 40 आ रहा है, 40 नहीं आएगा न्यूट्रॉन, ये आ गया प्रोटॉन। ऐसे न्यूट्रॉन निकालिए, न्यूट्रॉन भी 50.5 आएगा जो बाकी लोगों ने निकालना है। तो सब लोग आंसर चेक कर लीजिए, जिसका जो भी रॉन्ग है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 50 50.5, देन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना आ रहा है, निकाला है, टोटल मास नहीं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा इसका तो रॉन्ग ही है, 50 50.5 रख के कैलकुलेट करेंगे तो नहीं निकाला, ठीक, कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं करके लास्ट स्टेप पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का पहले मास निकालेंगे, फिर उसमें 15,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास
15,000। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे और उसमें 15,000 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। समझा जिसका भी डाउट था? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हटा दे रहा हूं मैं। फाइनल आंसर जो टोटल मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालने के बाद फाइनल आंसर जो लिखा हुआ है ऊपर, जो रंजीत ने निकाला है, टोटल मास ऑफ HCl4 167.8 इंटू 10 की पावर -27। तो टोटल मास इसके अराउंड ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा, देखिएगा चेक करके, ये आ रहा है फाइनल आंसर है ये। टोटल मास विल बी 167 मतलब 168 के अराउंड, और साथ में 10 की पावर -27 kg। लेकिन 10 की पावर -27 कैसे आएगा? यहाँ तो हम 15,000 का मल्टीप्लाई भी तो करने वाले हैं, -27 हटेगा नहीं, -27 तो एक मॉलिक्यूल में ही आ जाएगा। आंसर चेक करो बाकी लोग। चलिए रहने दीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा वो वन मॉलिक्यूल का है, तो उस पर टोटल मास क्यों लिखा है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ रहा है 168 इंटू 10 की पावर 27। तो 50 प्रोटॉन 50.5 न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करके ये आएगा, और फिर ओवरऑल मास निकालना होगा 15,000 का। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर इतना है, तो 15,000 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 15,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 इंटू 68 168 इंटू 10 टू द पावर -27। वहां से फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। हो जाएगा अभी आगे लास्ट स्टेप, अभी हो जाएगा लास्ट स्टेप डायरेक्ट कैलकुलेशन। ओके चलिए, और कोई डाउट किसी को? रंजीत क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HClO4 इज टू दिस 10 टू द पावर दिस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिखा है? क्या ये आपका फाइनल आंसर है प्रणीता? क्या अलग तरीके से आया बताओ, चलो बोल के बताओ, क्या अलग तरीके से आ रहा है तुम्हारा? बताइए क्या डिफरेंस आया है? चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ फिर। किसको वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही, रिफ्रेश करो भाई। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ 50 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 50.5 न्यूट्रॉन। वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, 50 इंटू एक प्रोटॉन का मास 1.673 10 की पावर -27। मैंने बोला था आपको, उसको आप 1.673 को आप केवल 1.67 ले सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी उससे आपकी, क्योंकि वहां पे वो कॉमन हो जाएगा। एंड देन 10 की पावर -27, ये पूरा केजी में। यहाँ से 1.67 इंटू 10 की पावर -27 कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 50 प्लस 50.5, इतना केजी। 50 प्लस 50.5 हो जाएगा 100.5।
So 100.5 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100.5 है। अभी और किसको वॉइस नहीं आ रही है? अभी 1.67 इंटू 100.5 इंटू 10 की पावर माइनस 27, तो 168 के अराउंड आ रहा है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये आ गया, ये एक मॉलिक्यूल के लिए आया। अब आपको 15,000 के लिए निकालना है। ये एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया 168 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो मास ऑफ 15,000 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 15,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल के मास में, जो कि कितना है 168 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब ये 1000 इसके साथ चला जाएगा, मतलब इसको मैं 15 कर दूं, ये 168, तो 15 का मैंने 10 की पावर 3 अलग कर दिया, और वो 10 की पावर माइनस 27 के साथ जाएगा। तो 15 इंटू 168 और 10 टू द पावर माइनस 24 kg। अब 15 इंटू 168 मल्टीप्लाई कर लो, 0 12 102 2 0 10 2520 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 kg। उसके बाद अगर इसको पॉइंट में लिखना है 2.5, तो इसको 10 की पावर क्या लिखेंगे 3 अलग कर देंगे, 10 की पावर माइनस 24 kg। 24 तो अपनी जगह पे है। 2520 को हमने 2.5 10 की पावर 3 लिख लिया, 2.52 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 भी अगर शिफ्ट कर दें इधर, तो 2.52 10 की पावर माइनस 21 kg। क्योंकि जो डेसिमल होता है वो हम जनरली 1 प्लेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 1 प्लेस पे रिप्रेजेंट कर दिया ना डेसिमल, 2.52 इंटू 10 की पावर माइनस 21 kg। तो 2.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, या फिर फाइनल ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में Hg का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। Hg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 80, और एटॉमिक मास हम रखेंगे 200। अभी क्लियर है? अभी ये आंसर क्लियर है सबको? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है समीर, वही आ रहा है 251.75 इंटू 10 की पावर माइनस 23, उसी के अराउंड आ रहा है 2.52 या 2.53। चलिए ये हो गया। देन और कोई डाउट? Hg का एटॉमिक मास जो सेकंड वाला था उसमें क्या रखेंगे? Hg का एटॉमिक नंबर विल बी 80 एंड एटॉमिक मास विल बी 200। तो वो रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद और कोई डाउट? ये 10th वाला था, 4th भी हो गया हमारा, 3rd तो हो ही गया होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। देन 9th 2.5 डिवाइडेड बाय दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ 200.69। क्या
Hg का मास 200 ही रख के सीधा कैलकुलेशन करें, 200.6 या 7 रख के, थोड़ा लेंदी होगा, सीधा 200 रख के कैलकुलेट कर लो। S3PO3 वाला हुआ क्वेश्चन, 10 की पावर 23 सही आंसर है क्या 10th का? अभी तो दिखाया 10th का। ये है ना 10th का आंसर। 10 की पावर -23 किसके साथ लिख रही हो उस पर डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे 10 की पावर इसके साथ आया था 24, अगर आप इसका 0 बस हटाएंगे तो इसी लाइन को हम लिख सकते हैं क्या 252, 0 हटा दो तो 10 की पावर -23 हो जाएगा। ये भी आंसर करेक्ट है, मतलब उसको आप डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रखिए, जब भी डेसिमल दिखाया जाता है तो वो 1 प्लेस के बाद दिखाया जाता है। अभी ये 252 है, इस 252 को हटा के पॉइंट और शिफ्ट कराएंगे, 2.52 पे लेके आएंगे तो ये 10 की पावर -21 हो जाएगा। ये आंसर है। अब यहां से मैच कर लीजिए आप अपना 10th का। देन मैं पूछ रहा था फिफ्थ वन वाज 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9। लास्ट स्लाइड इससे पहले ये लीजिए, ये 1 मॉलिक्यूल का मास निकाला था हमने। 9.5 divided by 1.9 into 10 to the power -4 number of molecules of H3PO3। S3PO3 भी दिया था, वो क्वेश्चन हुआ। क्या आंसर है उसका फाइनल? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने कितने आए H3PO3 वाले में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 5th। टोटल मास कितना है 68.47 इंटू 10 की पावर -23। प्रोटॉन 42, न्यूट्रॉन 40। ठीक है, ये तो करेक्ट है, 42 एंड 40। यहाँ तक तो आरती आपका करेक्ट है। उसके बाद क्या किया आपने? थर्ड कहाँ गया क्वेश्चन? 42 प्रोटॉन 40 न्यूट्रॉन, फिर एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया है 136.9 इंटू 10 की पावर -27 के अराउंड, और फिर फाइनल आंसर कितना आ रहा है 684 या 6847 10 की पावर -23। पॉइंट में लिखा है क्या साहिल? 68.47 लिखा है। अर्पिता का कितना है 686। हाँ ठीक है, इंटू 10 की पावर -23। हाँ ठीक है, 684 या 685 686 इसके अराउंड ही आएगा, और साथ में 10 की पावर -23। ये 680 के अराउंड आ रहा है, 680। ये जो 686 लिखा है 687 इसके आसपास ही आंसर रहेगा। बाकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने थे वो तो हो गया होगा, कैटायन एनायन वो तो इजी थे सारे। एल्यूमिनियम Cr+6, और क्या दिया था? Cl-, P3-, F-, V3+, then K+, N3-, O2 2-, 2471 इंटू 10 की पावर 23 आया तुम्हारा प्रणीता। तो ये भी गलत किया होगा तुमने, और क्या? तुम्हारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सही आए हैं, चेक करो। बाकी लोगों के प्रोटॉन 42 है, न्यूट्रॉन 40 है। फिर एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक मॉलिक्यूल का मास चेक करो, फिर फाइनल आंसर चेक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी कहीं,
तो आपको ये ओवरऑल दिया हुआ था जो फिफ्थ वन था 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 1.9 10 to the power -4 this number of molecules of H3PO3 हाँ तो ये भी तुम्हारा सही है 136.94 के अराउंड ना। हाँ ये सही है, जिसका लास्ट स्टेप तुमने गलत किया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 एक मॉलिक्यूल का मास भी करेक्ट आया है। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकाला। लास्ट स्टेप में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है चेक करिए। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये सीधे 9.5 1.9 10 की पावर -5 1.9 से 9.5 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स और 10 की पावर ऊपर चला जाएगा प्लस, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो आगे सॉल्व कर लीजिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, जिसका भी आंसर नहीं आया वो लोग ये चेक कर लीजिएगा। ये 40 प्रोटॉन 42 है ना, जो बाकी लोगों ने निकाला है वो मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर नहीं आया है चेक करिएगा कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल 40, then mass of one molecule, mass of one molecule जो आप निकालेंगे सीधा ऐड करके निकालना है प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे तो वो आ रहा है आपका 136.9 के अराउंड, जो सबने निकाला है 136.9 10 टू द पावर -27 kg, ये कैलकुलेट किया है। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। देन मास ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, इतने मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। सो मास ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मॉलिक्यूल हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 136.9 इंटू 10 टू द पावर -27। तो 136.9 का मतलब 137 मान लो, 136.9 को 137 रख लो अगर इजी करनी कैलकुलेशन, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो ये तो आ जाएगा 136.9 इंटू 5 और बाकी 10 की पावर 5 जो है, अच्छा 10 की पावर -4 दिया था क्या इधर, -4 ये लिखा है, -5 लिख दिया था इधर, 10 की पावर -4 ही है ना क्वेश्चन में, यस -4, तो यहाँ 4 आएगा 5 इंटू 10 की पावर 4। ये केवल ऊपर गया है, बाकी ये 1.9 9.5 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ भी करेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और -27 आ जाएगा -23। अब 136.9 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 137 इंटू 5, तो 137 इंटू 5 कितना आ जाएगा 684, 684 के अराउंड आ जाएगा, यही आ रहा है ना 684.7 के अराउंड, जो भी है मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाकी 10 की पावर -23 इतना केजी। अभी मिला मिस्टेक मिला क्या तुमको प्रणीता, क्या गलत किया था। ट्रायल क्या है वन मॉलिक्यूल का,
पर क्या हम 9.5 1.9 दिस 9.5 इंटू 1.9 कैसे आ जाएगा? यहाँ 9.5 डिवाइडेड बाई 1.9 है ना, तो मल्टीप्लाई में कैसे चला जाएगा? यहाँ तक तो तुम्हारा सही है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तक। लास्ट स्टेप आपने गलत किया है, और वो इसीलिए गलत हुआ होगा क्योंकि 1.9 आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई करने को। वो तो ऐसे लिखा हुआ है ना, 9.5 डिवाइडेड बाय दिस। तो एक मॉलिक्यूल का मास 136 है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो इस पूरे में 136 का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते टाइम फॉर्म तो यही लिखा जाएगा ना, 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 की पावर -4, और इस पूरे में 136.9 का मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर -27। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 9.5 डिवाइडेड बाय दिस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9.5 इंटू 13 पॉइंट दिस होगा, और 1.9 तो डिवाइड ही होगा ना, सो 1.9 को वहां पे डिवाइड ही करेंगे। समझ आया क्या? हाँ, और किसका क्या डाउट था? पायल का टोटल मास 686। हाँ ठीक है, टोटल मास 686, 684, 685 के अराउंड आ रहा है ना, चलेगा। वो तो नॉर्मल जितना आप थोड़ा इधर उधर कैलकुलेशन करके करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। आप सीधा 137 रख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट वही ओवरऑल 684 की जगह 685 686 कह रहा हूँ। ओके डन। द नेक्स्ट वन, और कोई डाउट? और कोई आंसर है किसी का नहीं आया? हो गया कंप्लीट? नो डाउट्स? चलिए तो आगे क्वेश्चन करते हैं फिर कुछ। क्या हुआ, नोट कर रहे हो क्या? नोट करो अच्छा जल्दी। नोट करिए। डन। चलो नेक्स्ट देखो। तो लास्ट क्लास में हमने कैटायन एनायन से स्टार्ट किया था। सो कैटायन एनायन के रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि हम जब कैटायन बनेगा एनायन बनेगा तो उस रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो अब उसी केस में, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन, अब हम हाइपोथेटिकल कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 84, और इसका एटॉमिक मास नंबर ए दे रखा है आपको 2 7 या 256, चलो लिख लेते हैं, जो भी रखना है, मतलब हाइपोथेटिकली हम रख रहे हैं इसको। कोई एलिमेंट आप मत पूछ ली, वो मत करिएगा कि सर 84 है तो वो एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना होता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टेबल के अकॉर्डिंग मैं नहीं रख रहा हूँ कि 84 एटॉमिक नंबर वाले का मास क्या है। मैं कोई हाइपोथेटिकल एज्यूम कर ले रहा हूँ कि कोई एटॉमिक नंबर 84 है, एटॉमिक मास 256। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम नहीं रख रहे हैं। अब इस x के बाद, इस x से हमने बनाया है y एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है z डैश, और इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया a डैश। देन इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई के बाद, z की जगह p ले लेता हूँ, मान लो ये आ गया a डबल डैश और ये आ गया z डबल डैश। देन इस p से हमने बनाया है q,
जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए ट्रिपल डैश और यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया जेड डबल ट्रिपल डैश। अब इसमें ये बोलता है कि इस केस में मान लीजिए पहले एक्स है, ये एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास पता है, यहां से आपने माइनस करके लिखा है -3 इलेक्ट्रॉन -5 प्रोटॉन, प्रोटॉन भी निकाल रहा है। हाइपोथेटिकल है तो पूरा लॉजिक लगाना नहीं यहाँ पे कि हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं, मतलब वो निकाल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन होगा, बट हम हाइपोथेटिकली एक एटम ले रहे हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 प्रोटॉन, फिर वाई बना। तो वाई का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, कुछ एटॉमिक मास नंबर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से निकाल लेंगे। उसके बाद वाई बनने के बाद अब मानते हैं इसमें हमने ऐड कर दिया, प्लस साइन लिखा है ना, तो प्लस का मतलब ऐड कर रहे हैं। वाई बनने के बाद उस वाई में हम ऐड कर दे रहे हैं 5 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, फिर बन गया पी। अब देखिए जब बन गया P तो P से हम बनाना है हमको Q, तो यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं कि -7 इलेक्ट्रॉन +3 प्रोटॉन, ये किया गया है कि 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, माइनस किए गए हैं, +3 प्रोटॉन का मतलब 3 प्रोटॉन ऐड किए गए। तो आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड डैश, जेड डबल डैश, जेड ट्रिपल डैश, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछा जा सकता है। तो नोट करिए पहले क्वेश्चन, देन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। Hg का बताया तो क्लास में अभी, एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक मास नंबर 200 Hg के लिए। Hg एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक मास नंबर 200। नोटेड। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया ये। अभी देखिए इधर हमको x से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम x के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट x पे देखिए, x के लिए आपको z पता है 84, ये पता है 256। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर x, नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर x कितना होगा 84। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर x कितना होगा 84, वो तो न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे। एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर x अगर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, टोटल 256 में से 84 माइनस करके, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो इसको माइनस कर देंगे तो 156 + 16 172, तो ये आ गया 172। ये पहले प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, और सॉरी न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया 84, प्रोटॉन आ गया 84। दिस इज फॉर x। नोट करिए पहले इतना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किया, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिया। एट्टी फोर 172।
नोटेड। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आ गए, अब x के बाद y पे जाइए। जब आप x से y जा रहे हैं, फ्रॉम x टू y, तो क्या क्या हुआ है x से y तक जाने में? क्वेश्चन देखिए, x से y तक जाने में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने x से y में जाने पे? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 5 प्रोटॉन रिमूव किए। सो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एंड 5 प्रोटॉन रिमूव्ड, 5 प्रोटॉन रिमूव्ड। तो बताइए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन रिमूव कर दिए गए, तो अब y के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो पहले y कहां से बन रहा है, x से, और x में इलेक्ट्रॉन कितने थे? x में इलेक्ट्रॉन थे 84, और उस 84 में से हमने 3 हटा दिए। सिंपल है ये, एक बार समझ जाइए, बस कुछ खास नहीं है इसमें। तो 81, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करें अगर, तो प्रोटॉन हम दिखाएंगे क्या, प्रोटॉन पहले 84 थे, अभी 5 हटा दिए, तो ये हो गया 79 प्रोटॉन। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में था, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं किया गया, ना न्यूट्रॉन निकाला गया ना ऐड किया गया है, तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। पहले कितना था 172 एक्स में, तो अभी भी 172 रहेगा। समझ आया क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन 5 कम किया तो 5 कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये वाई के लिए आ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अभी ये बताइए कि अगर y के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो y के लिए z डैश क्या होगा? पहले हमने z डैश दिखाया ना, y के लिए z डैश और a डैश की वैल्यू क्या क्या होगी? z डैश क्या होता है, किसके इक्वल होता है z डैश? z डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो z डैश कितना हो जाएगा 79। इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं करना है, याद है ना, न्यूट्रल एटम होगा तो फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल, और अगर कुछ भी कैटायन वेटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, तो हमने पढ़ा था केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए डैश क्या पढ़ा था हमने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, 172 प्लस 79 ऐड कर देंगे 251, तो ये ए डैश आ गया, दिस इज 251। तो जेड डैश आ गया, ए डैश आ गया, समझ में आया ये? नोट करिए, किसी को डाउट? नोटेड, नोट कर लिया, तो अभी इसके आगे करिए। y से अब क्या बनाया था हमने, p, तो अब p में बनाते टाइम क्या क्या किया गया, कितने प्रोटॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, या क्या किया है, क्वेश्चन देखिए, और उसको y से कंसीडर करके चलना है। y में जो जो चीजें आ चुकी हैं, अब इसके बाद यहां से काउंट होगा, ये जो निकाला है ना हमने y में, अब y से p बना रहे हैं, तो यहां से काउंट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। अब इस कंडीशन में क्या क्या हुआ है, ये नहीं कि x से अब मतलब है, p बनाते टाइम x से कोई लेना देना नहीं, y से p बनाया हमने, तो y से p देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। y से p के लिए हमने क्या किया था क्वेश्चन में, 5 न्यूट्रॉन ऐड किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए हैं, 5 न्यूट्रॉन ऐड किए हैं। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं डायरेक्ट, आप नोट कर रहे होंगे तो करिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, कितना रखा है हमने,
5 न्यूट्रॉन ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहां से काउंट होगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके, तो 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 79 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना लिखा जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन वो उतना ही रहेगा जितना था। क्या कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए? प्रोटॉन तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ऐड किया ना माइनस किया है, तो कितना रखा जाएगा प्रोटॉन? 79। 79 है ना, 84 कहाँ है प्रोटॉन? वाई से मतलब है, आप वाई के बाद से हम बना रहे हैं पी को, तो वाई में कितना प्रोटॉन था? 79, तो वाई का रखा जाएगा ना, ये जो ऊपर हमने निकाला है। उसके बाद न्यूट्रॉन, देन न्यूट्रॉन हम कर रहे हैं क्या? 5 ऐड, तो यहाँ वाई में कितने न्यूट्रॉन थे? 172, तो 172 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 177, तो ये 177 आ गए। समझ आए क्या? ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, ये तीनों वैल्यूज इससे कंपेयर की जाएंगी, x से कंपेयर नहीं करना है, y से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि y के बाद p बना है, तो y में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उसके अकॉर्डिंग कितने निकालने, कितने ऐड करने, वो लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 2 कम करने थे, तो यहाँ 81 माइनस 2 किया। प्रोटॉन में कुछ चेंज नहीं हुआ था, तो y में जितने प्रोटॉन उतने ही प्रोटॉन p में होंगे। उसके बाद Z में 5 न्यूट्रॉन ऐड करने थे, तो ऐड कर दिया, 172 प्लस 5 177। अब इसका बताइए Z डबल डैश और A डबल डैश कितना होगा? ये किसके लिए हमने निकाला है? ये हमने कैलकुलेट किया है फॉर P, फॉर P, P के लिए कैलकुलेट किया है। इसका Z डबल डैश और A डबल डैश कितना लिखा जाएगा? Z डबल डैश तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, प्रोटॉन है 79, तो Z डबल डैश भी 79, और A डबल डैश कितना होगा? A डबल डैश हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 79 प्लस 177, तो आ जाएगा 6, 6 आ गया, 9 7 16, देन 14 15 एंड देन 2, तो 256। चेक कर लो सब लोग आंसर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे, 79 177 256, तो Z डबल डैश 79, A डबल डैश 256। अभी समझ में आया? अभी सबको क्लियर है P के लिए? अब इसके बाद हमें बनाना है P से Q। अभी P से Q बनाना है, तो केवल P पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब इसके बाद Q बनाएंगे और Q कैलकुलेट करेंगे। हो जाएगा सबसे? सेकंड क्लास का वह भी है क्या तुरंत? निकालो Q के लिए कितना आएगा। P के लिए तो आंसर आ चुका है, Q के लिए कितना आएगा? A 258 कैसे? 258 नहीं, 56 है, ये 8 लग रहा है। 256 लिखा था ये, ऐसा 6, A डबल डैश,
लास्ट क्यू के लिए जेड कितना आया 82, एंड ए 259। साहिल का आंसर आया लास्ट क्यू के लिए जेड 82 और ए 259 मीन्स ए ट्रिपल डैश ही भाई, ए ट्रिपल डैश ही 259 आ रहा है, चेक करो सब लोग। और जेड 82 आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। लास्ट में क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन 282 आएगा। तो पी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 79, और लास्ट में हमें 3 प्रोटॉन ऐड करने हैं, तो 79 प्लस 3 प्रोटॉन 82 हो जाएगा, तो जेड 82 आ जाएगा। और ए डबल डैश निकालेंगे, वो ए ट्रिपल डैश वो आ जाएगा 259। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, सॉल्व कर लीजिएगा। अभी जिसका आंसर नहीं आया फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं। फिर अभी किसको वॉइस चली गई? हाँ, जेड 82 करेक्ट है, ए 259 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके आगे फिर कल पढ़ते हैं।